हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। हम लोग अभी झारखंड के जो प्रमंडल हैं उसमें कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों का निर्माण कब हुआ है और किससे अलग होकर हुआ है, ये सब जान रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था, हम लोगों ने जाना था कि दक्षिणी छोटा नागपुर के जो ज़िले हैं वो यहाँ पर रांची से काटिए अब इसको, वो कब बने हैं और किससे अलग होकर बने हैं। ओके, आज हम लोग जानेंगे उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में। इसमें जो ज़िले हैं ये कब बने हैं और किससे अलग होकर बने हैं। ओके, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर कोई भी स्पेशल टॉपिक हो, तो उसमें भी हम लोग इन ज़िलों के बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी बस स्थापना वर्ष के बारे में बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में ये सब जो है बेसिक चीज़ें सेट हो जाएं। सबसे पहले क्लास में मैंने बताया था कि कौन सा ज़िला कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, ताकि कभी भी इसका नाम लिया जाए तो आप आसानी से रिकॉल कर पाएँ लोकेशन को कि वो ज़िला कहाँ है। और अब इसका स्थापना वर्ष के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, 1833 में छोटा नागपुर में 3 ज़िले बनाए गए थे। मैंने आपको डिटेल में बताया ये सब। ओके, कौन कौन से थे? हजारीबाग, लोहरदग्गा और मानभूम। तो लोहरदग्गा जो है ये एक ज़िला ही था, लेकिन 1899 में इसका एक अनुमंडल रांची, जो कि इसका हेडक्वार्टर भी था, 1852 में इसका हेडक्वार्टर बना था, तो रांची को जो है ज़िला बना दिया जाता है। और इसी समय लोहरदग्गा जो कि एक ज़िला था, इसको अनुमंडल बना दिया जाता है। देखिए, ऐसा होता नहीं है कि किसी ज़िले को अनुमंडल बना दिया जाए, लेकिन चूंकि ब्रिटिश शासन था तो ऐसा हो गया। ओके, ये एक ज़िला था और इसको अनुमंडल बना दिया गया लोहरदग्गा को। तो हम कह सकते हैं कि 1833 से 1899 तक जो है लोहरदग्गा एक ज़िले के रूप में था। 1899 में रांची आता है। ठीक है, फिर रांची जो है, देखिए रांची जो आप ये देख रहे हैं ये पूरा रांची था। ठीक है, अब रांची से क्या होता है कि 1983 में गुमला अलग होता है, और इस गुमला में आज का गुमला और सिमडेगा दोनों हैं। ठीक है, गुमला और सिमडेगा आज का दोनों है। तो 1983 में जो है 18 मई 1983 में गुमला अलग होता है, और उसी साल लोहरदग्गा भी अलग होता है। रांची से गुमला अलग हुआ 1983 में और लोहरदग्गा भी अलग हो गया। फिर गुमला, इसमें सिमडेगा भी शामिल है, तो ये जो है 30 अप्रैल 2001 को एक नया ज़िला बन जाता है। तो लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा हो गया, और 12 सितंबर 2007 को जो है खूंटी रांची से अलग होता है। तो इस तरह से ये 5 ज़िले जो हैं दक्षिणी छोटा नागपुर के बन जाते हैं पूरी तरह से। ओके, आज हम लोग जानेंगे जो उत्तरी छोटा नागपुर है तो उसके ज़िले कब और कैसे बने हैं। ओके, चलिए अभी बस स्थापना वर्ष के बारे में जानिए, क्योंकि डिटेल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग सिस्टमेटिक वाइज पढ़ेंगे। देखिए, ये है उत्तरी छोटा नागपुर। ओके, ये है उत्तरी छोटा नागपुर। इसमें 7 ज़िले हैं। इसमें क्या है? 7 ज़िले हैं। अब हम लोग फिर से स्टार्टिंग वाले पार्ट में जाते हैं। एक वाइट पेज ले लेता हूँ मैं। देखिए, 1833 की बात है, ये मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें। 3 ज़िले थे। कौन कौन से ज़िले थे? एक था हजारीबाग, एक था लोहरदग्गा और एक था मानभूम। ओके, हजारीबाग, लोहरदग्गा और मानभूम। हजारीबाग जो है ये 1833 में ज़िला बन गया, इसमें कोई शक नहीं। हजारीबाग कब बना? 1833 में ये बन गया। अब क्या होता है, हजारीबाग जब ये बना तो इसके 4 डिवीज़न होते हैं। अब याद रखिए कौन कौन से डिवीज़न हो रहे हैं। हजारीबाग से सबसे पहले 6 दिसंबर 1972 को गिरिडीह ज़िला बनाया जाता है। कौन सा ज़िला बनाया जाता है? गिरिडीह ज़िला बनाया जाता है। ठीक है, हजारीबाग से सबसे पहले 6 दिसंबर 1972 को गिरिडीह ज़िला बनाया जाता है। ये पहला डिवीज़न है। उसके बाद जो दूसरा डिवीज़न होता है वो 1991 में होता है। दूसरा डिवीज़न जो है 1991 में होता है, और ये कब होता है? ये होता है 29 मई 1991। और ये जो है चतरा एक नए ज़िले के रूप में उभरता है। ये सभी पहले अनुमंडल ही थे, अनुमंडल से ये सब ज़िले बन रहे हैं।
तो चतरा जो है 29 मई 1991 को हजारीबाग से अलग होकर एक नया जिला बना। मैं फ्रेज करके फिर से बताऊंगा, एक बार आप इसको समझते चले जाइए। चतरा जो है 1991 में 2 डिवीज़न हो गया, एक हुआ गिरिडीह, दूसरा हुआ चतरा। गिरिडीह कब हुआ? 1972 को। चतरा कब हुआ? 1991 को। पूरा डेट याद रखना है, ओके। अब क्या होता है, देखिए इसी साल 1991 में ही, अभी तो हजारीबाग का हुआ है, इसी दौरान गिरिडीह का भी एक और डिवीज़न हो जाता है। गिरिडीह का एक डिवीज़न हो जाता है 1991 में ही, और इससे अलग करके बोकारो बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बोकारो बनाया जाता है, ठीक है। कब? 1991 में, 31 मार्च 1991 में, ओके। ये गिरिडीह का डिवीज़न हुआ। हजारीबाग का तो अभी 2 ही हुआ है। अब तीसरा डिवीज़न होता है। तीसरा कौन सा डिवीज़न होता है? इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूं। देखिए, पहला डिवीज़न हुआ 1972, ये गिरिडीह हुआ। दूसरा डिवीज़न कब हुआ? 1991, ये चतरा हुआ। तीसरा डिवीज़न जो है 1994, ये 4 अप्रैल, कहीं कहीं आप 4 अप्रैल देखें, कहीं कहीं आप 10 अप्रैल देखेंगे, ओके। तो 10 अप्रैल ही सही डेटा है। तो 10 अप्रैल को जो है हजारीबाग से कोडरमा को अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है, ओके। कब? 10 अप्रैल 1994 को। 3 डिवीज़न हो गया। चौथा डिवीज़न है 2007, 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला बनाया जाता है। ये सभी हजारीबाग से बन रहे हैं। और एक यहाँ पर है कि गिरिडीह से बोकारो जिला बनाया जाता है। कब ये बनाया जाता है? 31 मार्च 1991 को, जब चतरा बना था। 1991 में ही चतरा बना है। चतरा किससे बना है? हजारीबाग से अलग होकर बना है। 29 मई 1991 को चतरा बना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये हजारीबाग से अलग हुआ, और गिरिडीह से बोकारो अलग होता है 31 मार्च 1991 को। एक जिला बच जा रहा है, एक जिला बच जा रहा है। कौन सा है? वो है धनबाद। तो धनबाद के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, फिर से हम लोग पहुँचते हैं 1833 में। 1833 3 जिले हैं, हजारीबाग, लोहरदग्गा और मानभूम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मानभूम जो है इसमें बहुत से सब डिवीज़न हैं, बहुत से अनुमंडल हैं। तो इसके 2 अनुमंडल, पहला जो अनुमंडल है वो है आपका ओल्ड धनबाद, ओल्ड धनबाद, ये पूरा ले लिया जाता है। और उसके बाद इसका जो सदर डिवीज़न है, इसमें 2 शहर हैं, एक है चास और दूसरा है चंदन क्यारी, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। तो एक चास हो गया और एक चंदन क्यारी हो गया। तो सदर डिवीज़न और पुराने धनबाद, इस 2 डिवीज़न को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाता है, और ये नया जिला जो है धनबाद के रूप में बनता है, ठीक है। ये मानभूम से बना है। और ये कब बनता है? ये बनता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जो है ये एक नया जिला बनता है। धनबाद किससे अलग होकर बनता है? मानभूम से अलग होकर बनता है, ओके। अब इसमें आपको याद रखना है कि धनबाद में चास और चंदन क्यारी भी है, जो कि आगे चलकर बोकारो का हिस्सा हो जाएगा, ओके। इसलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये धनबाद का हिस्सा है, लेकिन बाद में ये बोकारो का हिस्सा हो जाता है। तो धनबाद 1956, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि गिरिडीह जब 1972 में बना था, तो इसका एक डिवीज़न हुआ था। कब हुआ था? 31 मार्च 1991 को, ठीक है, 31 मार्च 1991 को। तो ये बोकारो बना कैसे? ये जो बोकारो है ये बना कैसे? ये जो गिरिडीह है तो इसका कुछ हिस्सा लिया गया था, ठीक है। इसका ये जो है ये पूरा गिरिडीह था, ये जो है पूरा गिरिडीह था। तो इसका कुछ हिस्सा बोकारो के रूप में कन्वर्ट किया गया, और इस बोकारो में धनबाद में जो चास और चंदन क्यारी था इसको भी शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन कभी आता है, जिस तरह से जेपीसी क्वेश्चन अब पूछने लगा है, तो स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आता है कि बोकारो जिला किससे अलग होकर बना है, तो ये गिरिडीह से भी अलग होकर बना है और ये धनबाद से भी अलग होकर बना है, क्योंकि धनबाद के 2 शहर चास और चंदन क्यारी इसमें शामिल हैं, ओके। अब किसी तरह का दिक्कत नहीं है, अब आप समझ गए हैं।
तो एक जो है फिर से मैं रिकॉल कर दूं कि क्या क्या मैंने बताया। ये तो पहले वाला है ना, ये तो आपका दक्षिणी छोटानागपुर का जिला है। अभी जो मैंने बताया एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो ईयर है, देखिए ईयर तो बुक में भी लिखा रहता है, आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन कब और कैसे सिस्टमेटिक वाइज अलग ये हो रहे हैं वैसे आपको पढ़ना ताकि आप भूलेंगे नहीं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1833 में जो है 1833 में हजारीबाग बनता है। हजारीबाग, मानभूम और लोहरदगा ये जो है जिले के रूप में बनता है। ओके, अब क्या है कि हजारीबाग से इसका सबसे पहला जो डिवीज़न होता है ये होता है गिरिडीह। ये होता है गिरिडीह। कब होता है? 1972। ओके, 1972 ये पहला डिवीज़न था। अब क्या होता है कि अगला जो डिवीज़न है ये 1991 में होता है, लेकिन उसी साल गिरिडीह का भी एक डिवीज़न हो जाता है। मतलब गिरिडीह से जो है ये बोकारो बना 1991 में, 1991 में, और हजारीबाग से उसी साल चतरा बन जाता है। ठीक है, ये 1991 में ही बनता है। ठीक है, 1991 में ही चतरा बन जाता है, लेकिन डेट अलग अलग है। बोकारो जो है ये 31 मार्च को बन रहा है और उसके बाद 29 मई को चतरा बन रहा है हजारीबाग से। ठीक है, अब कोडरमा जो है ये बनता है 1994 को। किससे अलग होकर बन रहा है? ये बन रहा है हजारीबाग से। ये किससे अलग होकर बन रहा है? हजारीबाग से। और हजारीबाग से ही रामगढ़ अलग होकर बन रहा है। ये कब बन रहा है? 2007 को बन रहा है। 2007 को बन रहा है। ठीक है, बच जा रहा है इसमें धनबाद। तो धनबाद जो है ये मानभूम से अलग होकर बनता है। धनबाद जो है ये मानभूम से अलग होकर बनता है और ये कब बनता है? ये 1956 को बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि धनबाद का ही कुछ पार्ट है बोकारो में, और ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? ये है चास और चंदन क्यारी। ये है चास और चंदन क्यारी। ठीक है, अब याद हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने दक्षिणी छोटानागपुर और उत्तरी छोटानागपुर को पढ़ लिया है। इसके कौन से जिले कब बने हैं और किससे अलग होकर बने हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो गया उत्तरी छोटानागपुर का। एक बार फिर से शुरुआत से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, साथ साथ आप बोलते चले जाइए। देखिए एक ब्लैंक पेज ले लिया जाए, मैप ही ले लिया जाता है ना, चलिए मैप ही ले लिया जाए झारखंड का। झारखंड का मैप देखिए सबसे पहले 1833 में स्टार्ट करना है लोहरदगा और हजारीबाग से और मानभूम से। ठीक है, तो लोहरदगा जो 1833 में एक जिला था, 1899 तक जो है ये एक जिले के रूप में था, विकसित एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन 1899 में क्या होता है? रांची बन जाता है। 1899 में जो है रांची बनता है। उसके बाद रांची से गुमला और लोहरदगा ये 1983 में बनता है। फिर गुमला से सिमडेगा जो है 2001 में अलग जिला बनाया जाता है अलग करके, और रांची से ही खूंटी अलग होकर एक नया जिला बनता है 2007 में। तो इस तरह से दक्षिणी छोटानागपुर का जो जिला है ये एग्जिस्टेंस में आ गया। उसके बाद उत्तरी छोटानागपुर, तो उत्तरी छोटानागपुर में सेंटर किसको मानना? हजारीबाग को। ठीक है, अब हजारीबाग से सबसे पहले जो है गिरिडीह बनता है। कब बनता है? 1972 को, 6 दिसंबर 1972 को। फिर उसके बाद जो अगला डिवीज़न होता है वो 1991 में होता है। लेकिन याद रखिए 1991 में ही गिरिडीह का एक डिवीज़न होता है और वो बोकारो के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो बोकारो जो है गिरिडीह से अलग होकर बना है 1991 में। ठीक उसके बाद जो है हजारीबाग से चतरा अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है। उसके बाद कोडरमा 1994 में एक नया जिला बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए धनबाद जो है मानभूम के दो अनुमंडल को मिलाकर एक जिला बनाया गया था धनबाद, और इसमें चास चंदन क्यारी दो शहर थे, जिसको बाद में 1991 में जब गिरिडीह से अलग करके बोकारो बन रहा था तो इन दो शहर को बोकारो में शामिल कर दिया गया था। ओके, तो ये दक्षिणी छोटानागपुर और उत्तरी छोटानागपुर हो गया है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल इसको एक साथ पढ़ेंगे। फिर उसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संथाल परगना। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में छोटा नागपुर और संथाल परगना बस यही था।
संथाल परगना जो है भागलपुर परिमंडल का एक जिला हुआ करता था। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप जुड़े रहिए ताकि आगे के जो क्लासेस हैं उसमें सारे फैक्ट्स जो बताए जाएंगे उसको आप अच्छे से समझ सकें और झारखंड का जो जीएस है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।